हेलो साथियों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओवर ट्रेडिंग को कैसे बंद किया जा सकता है। जी हाँ, बंद किया जा सकता है। बस उसके लिए एक ट्रिक है। आइए इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल होता है कि ओवर ट्रेडिंग आखिर बंद कैसे करें? क्योंकि सर हमसे ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। अब ओवर ट्रेडिंग कब कब होती है, मैं आपको उसके कारण बता देता हूँ। अगर उन कारण को आप अवॉइड कर लेते हैं तो आपसे कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी और आपका कैपिटल लूज नहीं होगा। क्योंकि जब भी हमसे ओवर ट्रेडिंग होती है तो हमारा बैंक बैलेंस पूरा का पूरा खाली हो जाता है, यानी कि जो हमारे डिमैट अकाउंट में है वो पूरा का पूरा पैसा चला जाता है। इतने हम यहाँ पर अनकेयर हो जाते हैं और यहाँ पर हम अपने कैपिटल की केयर भी नहीं करते क्योंकि हमारा माइंड उस टाइम वर्क नहीं करता है। तो ओवर ट्रेडिंग से बचने के आपके पास दो उपाय मैं बताऊंगा, दो सरल नियम है, कुछ भी नहीं। सबसे पहला आपको यहाँ पर एक नियम फॉलो करना होगा। वो यहाँ पर होगा कि आपको अपना जो भी ट्रेड बनेगा ना, उस ट्रेड को तभी लेना है जब यहाँ पर मार्केट में, यानी कि इंडेक्स में और यहाँ पर आपका यहाँ पर ऑप्शन में, दोनों में यहाँ पर परफेक्ट सिग्नल मिल रहा है, तभी आप एंट्री लीजिए। यानी कि आपके पास एक परफेक्ट स्ट्रेटजी होना बहुत जरूरी है। और दूसरा ये कि यहाँ पर आप मॉर्निंग में उठते ही, कोई भी जरूरी नहीं है कि 9 बजे मार्केट जैसे 9:15 पे ओपन हुआ और आपको फर्स्ट कैंडल में ही एंट्री लेनी है। इन दो चीजों को आप अवॉइड करिएगा, आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा के समझाता हूँ और आपको अच्छे से समझ भी आएगा। जैसा कि हम यहाँ पर एक ट्रेड को ले ही लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि ये एक शार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो हमें यहाँ पर ये एक बेरिश रेड कैंडल बनी और रेड कैंडल क्लोज होती है, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल भी देखिए, रेड बनी पहले, फिर यहाँ पर ग्रीन बनी। जैसे ही ये रेड कैंडल बनना शुरू होती है, आप क्या करते हैं, या तो यहीं पे एंट्री ले लेते हैं जैसे ही क्लोज हुई और थोड़ी रेड कैंडल बनी, एंट्री ले लेते हैं और मार्केट कुछ ही टाइम में ये ग्रीन कैंडल में क्लोज दे देता है। अभी होता क्या है, अभी होता ये है कि आप वापस देखते हैं कि ये एक सपोर्ट एरिया है, मार्केट रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ से मार्केट डाउन आता है और यहाँ तक आप एंट्री नहीं लेते। इस कैंडल में आप देखते हैं कि मार्केट पूरा गिर गया और जैसे ही ये कैंडल क्लोज देती है, आप यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं और यहीं से मार्केट वापस रिवर्स होता है। अभी यहाँ पर आपके मॉर्निंग में जस्ट दो एसएल हिट हो गए। अब जैसे ही आपके एसएल हिट होते हैं, आपका माइंड अब गर्म हो गया। अब आपको हर एक कैंडल में परफेक्ट ट्रेड दिखेगा, हर एक कैंडल में ये लगेगा कि ये ट्रेड 100 पॉइंट देगा, हर एक कैंडल में ये लगेगा कि ये ट्रेड तो पास होगा ही होगा। लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं है, इसके लिए आपको काफी वेट करना पड़ता है। यानी कि हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, उस हिसाब से हमें ट्रेड को एक्टिव करवाना होता है। क्योंकि मार्केट जब अच्छा होता है तब तो हम ट्रेडिंग करते नहीं है, क्योंकि अगर हमें मॉर्निंग में 500,000 रुपए का भी प्रॉफिट मिल गया ना, तो हम बेझिझक बिंदास होके बैठ जाएंगे। और अगर हमें लॉस हो गया बाई चांस 2,000 का भी, तो हम यहाँ पर इतनी रिस्क ले लेंगे, इतना लोड ले लेंगे कि हमारा कैपिटल हम देखेंगे भी नहीं कि कितना कैपिटल हमारा चला गया है। हम ट्रेड पे ट्रेड धड़ाधड़ लिए जाएंगे। एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ, जैसा कि होता क्या है। एक इस एग्जांपल से भी आपको काफी कुछ समझ आएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा एक ट्रेड एक्टिव होता है 200 पे और ये ट्रेड हमारा 200 पे एक्टिव होके हमें 20 पॉइंट देता है और हमने 20 पॉइंट बुक नहीं की और हमारा ट्रेड 20 पॉइंट डाउन आ जाता है। फर्स्ट कैंडल में 20 पॉइंट डाउन आया, वापस थोड़ा रिकवर हुआ और फिर रेड कैंडल बनाई। जैसे ही रेड कैंडल एक और बनाई, हमने ट्रेड को एग्जिट कर लिया। अब होता क्या है, जैसे ही हमने इस ट्रेड को एग्जिट किया, ट्रेड भागने लगा और इस ट्रेड में हमने वापस एंट्री कहाँ पे ली, यहाँ पे वापस एंट्री ले लेते हैं 205 या 10 पे और ट्रेड हमारा टारगेट अचीव कर लेता है। अब जैसे ही ट्रेड टारगेट अचीव करता है तो हमें एक और ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है। पहले हम क्या सोचते हैं कि मार्केट और भागेगा। अब बहुत सारे लोग देखिए, लॉस होने के बाद हम अपना टारगेट होने के बाद भी हम ट्रेड को यहाँ पर एग्जिट नहीं करते और जैसे ही मार्केट वापस उसी टाइम उसी जगह आ जाता है, यानी कि एक दो कैंडल में, और हम यहाँ पर वापस लॉस में एग्जिट कर लेते हैं, यानी कि 3-4 पॉइंट के लॉस में एग्जिट ट्रेड करते हैं, वापस भागने लगता है। तो ये क्या होता है कि जब हमारे साथ कोई भी ट्रेड में, एक भी ट्रेड में एसएल हिट हो जाता है, तो हमारी साइकोलॉजी सेंस हो जाती है और हमें हर कैंडल में एसएल दिखने के कारण हम लॉसेस फेस करते हैं। वापस एक और एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पर ये ट्रेड हमारा एक्टिव होता है 192 पे और जैसे ही 192 पे ये एक्टिव होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस ट्रेड में क्या करते हैं, 192 से ट्रेड कहाँ तक गया है, 219-20 गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 25-30 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, हमने बुक नहीं किया। वापस सी टू सी आ गया और जैसे ही वापस सी टू सी आया तो हमने यहाँ पर 5-10 पॉइंट बुक किए और वापस मार्केट यहाँ से भागने लगा। अब हमने पहली कैंडल में भी एंट्री नहीं ली, दूसरी दूसरी कैंडल में भी एंट्री नहीं ली और तीसरी कैंडल में यहाँ पे जाके एंट्री लेते हैं जैसे ही कैंडल क्लोज दी। अब यहाँ पे एंट्री ली तो मार्केट अब यहाँ पर जाने लगा, यहाँ तक ऊपर गया। अब हम अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, कितना,
500 या 1000 रुपए बुक करते हैं। हमने लॉस कितना किया है? 5000 10,000 का। लेकिन अब हम 500 या 1000 रुपए बुक करके यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। होता है यही है आपके साथ। ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करिए। जब आप ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करोगे और परफेक्ट सिग्नल के साथ ट्रेड करोगे, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, आपका एक ट्रेड यहाँ पर प्रॉफिट देने में थोड़ा वक्त लगाएगा, लेकिन आपको इतना भर भर के प्रॉफिट देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके पास एक यूनिक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हमारी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ही ज्यादा वर्क करती है, यानी कि हर एक ट्रेड में परफेक्ट तरीके से वर्क करती है। अगर कभी कभार फेल भी हो जाता है ट्रेड, तो नेक्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट दे देती है। इसके पीछे इसका राज है फिक्स ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का। इसे आप बाय कर सकते हैं 1999 रुपए, जो कि यहाँ पर मात्र 49 मिनट के अंदर सारा का सारा इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।